जज्बा 24 में आपका खैर मकदम है। रीगल चौक से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि ईद उल फित्र की आमद, चाहे ईद मंडे हो या ट्यूसडे, देखना ये है कि जब आज से 4 या 5 साल 10 साल पहले ईद हुआ करती थी, ईद से 2 या 3 दिन पहले इसी लाल चौक में इतनी भीड़ हुआ करती थी कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। आज अनएम्प्लॉयमेंट की मार और बेरोज़गारी की वजह से आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे दुकानदार हजरात हैं, मेजॉरिटी जो कि कपड़ों से या ड्रेस मटेरियल से या जूतों के साथ मुंसलिक है, ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कारोबार ठप। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है, जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है या ऑनलाइन सेल्स की वजह से इन दुकानदार हजरात का कारोबार ठप है। अगर लाल चौक में देखें तो 2 या 3 दुकानदार ऐसे हैं जो बेकरी, कन्फेक्शनरी या मटन से डील करते हैं, उनके पास काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लेकिन कपड़ों से मुतल्लिक और जूतों वगैरह से या ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड जितने भी दुकानदार हजरात हैं, वो परेशानी से दो चार। आप देखते रहिए मलिक ज़हूर के साथ, ये रिपोर्ट श्रीनगर से। एक्चुअली मार्केट भी महंगा है, मार्केट भी डाउन है, लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है, कैश नहीं है लोगों के पास, वो मार्केट में परचेजिंग कर सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल से। आप देखिए इस पर कितनी गहमा गहमी होती थी, खासकर शाम के बाद जो ईद आती थी, छोटी ईद, उसमें कितनी गहमा गहमी रहती थी, क्योंकि ये ईद 1 साल के बाद आती। क्योंकि आप देखिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से, उसने भी मार्केट को असरअंदाज किया है। आप देखिए ठेकेदारों की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है मार्केट के हवाले से। जब ठेकेदारों के अकाउंट में पैसा आता है, मार्केट में पैसा सर्कुलेट करना है, मार्केट का जीडीपी बढ़ रहा है, मगर उनके पास भी इतना पैसा नहीं है जिनके पास एक्सपेक्टेशन थी ठेकेदारों की। उसके साथ साथ जो हमारे मुलाजिम साहिबान हैं, जो बड़ा सेक्टर है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के हवाले से, उनका पैसा भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रहा है लोगों के पास, मगर उनकी तनख्वाह भी रिलीज नहीं हुई। इसीलिए मेरे ख्याल से मार्केट सोना सोना लग रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, बेचारों के पास इतना जो शॉपिंग कर सकते, वो खरीदारी कर सकते, वही इसीलिए मार्केट असरअंदाज हुआ। मार्केट में वो गहमा गहमी नहीं है ईद पर, जो ईद पर गहमा गहमी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा वजह है। मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्रिया है लोगों के लिए, क्योंकि ईद पर इतनी गहमा गहमी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कश्मीर के लोग कितने परेशान हैं फाइनेंशियली बेचारे, अब उनके पास उतना परचेजिंग पावर नहीं रहा मार्केट से निकलने के हवाले से या मार्केट से खरीदारी करने के लिए। ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पहले जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, इन पे बैन लगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो दुकानदार 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं उन पे मुसीबत खड़ी की, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए अगर कोई जैकेट बाहर 10,000 का, प्यूमा का जैकेट 10,000 का है, ये कैसे यहाँ पे बोलते हैं 1,000 के 3 है। अगर कोई शूज 30,000 का ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू जो ये इन्फ्लुएंसर्स है जो 5-5 6-6 हजार रुपए इनसे लेते हैं, जो एक गरीब को मारते हैं, जो एक बिजनेसमैन को जिन्होंने खत्म कर दिया, यहाँ पे इन्होंने पूरे कश्मीर का बिजनेस खत्म कर दिया। अगर कोई शूज प्यूमा का आप खुद देखिए, शोरूम से लाके देखिए, अगर वहां पे 6,000 का है, ये 1,000 के 4 कैसे यहाँ पे दे रहे हैं। या कोई यहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, कोई फैब्रिक्स का करता है, आधे मैं अपने मुझे एक्सपीरियंस है उसका, कि अगर कोई कंपनी का सूट फैब्रिक्स के 3-4 कंपनीज, गंगा है, साहिबा है, यहाँ पे अगर वो 3200-3500 को कंपनी पे मिलता है, उसके बाद जीएसटी देखिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट देखिए, यहाँ के जो दुकानदार है वो यहाँ पे 1,000 के 1,500 के बोलते हैं, हम 1,000 के देते हैं। आप देखिए एक गरीब क्या करेगा, एक वो दुकानदार क्या करेगा जिसका सीसी 50 साल से 50 लाख रुपए चल रहा है, जिसका सीसी 10 लाख रुपए चल रहा है, जो एक गरीब। आप देखिए मार्केट की हालात ईद पे क्या है, खत्म कर दिया इन इन्फ्लुएंसर ने, जो भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी ये यूट्यूबर्स है, इन पे पहले बैन लगनी चाहिए। ये डीसी साहब से गुजारिश है हमारी कि आप यहाँ के गरीब की बात सुनिए, उसको बचाइए कि ये क्या कर रहे हैं। चहल पहल कोत तुम नबर कन तन पकनी कह ये तो वो कहें 5-8 तो तो कस्टमर आम कोत वोत सफर कर
अपील करान ये ऑनलाइन करतो बंद ये ऑनलाइन कुछ शुक्रिया मोहतरम पन नाम नाव जनाब आबिद हुसैन काजी क्या मसले एडवर्टीजमेंट वुचान सेल 50% सेल 30% सेल तक पान दुकानदार यम करान बैंकस यहां लोन तथ मज सब्सिडी तम सस्तस मज कनित सब्सिडी खेक बैंकस बोलक अड़ ना पत अगर बैंकस बरान या बरान तम ऊर लट कटन पोश पानस नश वो तुम मे जन फेरन तक प्राइस टैग लगित तक मे मुनासिब तरीकस मज थोमुत प्रॉफिट खोलित ज्यादा से ज्यादा 30% बह कट 50% गो 20% मे योर कुछ दिन तेल मे टैग हटावन प्राइस वन ज्यादा पत दिन सोरे ड्रामा यह कहें बसान क्वालिटी में फर्क 100% 100% तुम अनु ऑनलाइन कह चीज पत वो सह क्या ब्रो वो क्या फर्क जिसका मैं चेयरमैन हूँ और हमारे अभी कायम मुकाम प्रेसिडेंट साहब जो है सजाद खाजवाल साहब अभी वो उसका थोड़ा शेड्यूल बिजी शेड्यूल है। मुख्तसर सी बात है कि आपने यूट्यूबर्स की बात की, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोई अपनी दुकान प्रमोट करना चाहता है करिए, आराम से कीजिए। मैंने दुकान खोली है, अब बंदा इस तरीके से गारंटी दे रहा है ये चीज आपको इतने में मिल रही है और ये सोचे समझे बगैर दूसरे दुकानदार का जो हक मारने निकला है अपने 6,000 4,000 रुपये के लिए प्रमोट कर रहा है वो चीजें। मैंने इसी अवज में एसएसपी से श्रीनगर को इस बात में कि कम से कम इस चीज की तहकीक कीजिए। जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं कि ये चीज 500 की चीज आपको 100 रुपये में मिल रही है, ये वाकई सही है कि गलत है। इससे पहले भी मुझे बाहर से मतलब देहातों से भी फोन आते थे, बहुत बिजनेस कम्युनिटी से भी फोन आते थे, तो उस टाइम मैंने एक वार्निंग नोट निकाला था इनके लिए कि भाई सुधर जाओ। देखिए ये बात नहीं है, इनको तो बैंक का पैसा होता है या किसी से कर्जा लिया होता है, इनने सब्सिडी निकाली और बाकी पैसे को जो ये जो क्या कहते हैं सेल लगाई, तो इनको वही पैसा जरूरत होता है। और दूसरी बात, ना तो इनको टैक्स देना पड़ता है, ना इनको म्युनिसिपलिटी टैक्स देना पड़ता है, ना इनको क्या कहते हैं शॉप एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है। 3 मंजिले पे इन्होंने कोई कमरा लिया, अच्छा 1-2 हज़ार रुपया उसमें किराया है, बस बाकी मरे जिए। और ये पता ही नहीं दूसरी, और इनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, मैं आश्चर्य होता हूँ, परेशान होता हूँ। वो वेगाबॉन्ड जैसा होता है, अब आया हुआ क्या क्या हुआ। हम सिविलाइज्ड 2025 में जी रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। परसों में देख रहा हूँ एक आया, उसने अपने वो एलईडी को हाथ से मारा। कल मुझे बच्चा कह रहा है पापा हम देखें अपनी एलईडी टूटेगा कि इससे। मैंने भाई 30,000 में मेरे लिए आपने कहा है देखा? बोला पापा मैंने ये क्या कहते हैं मोबाइल पे देखा। किस तरीके से कहाँ की तरफ ले जा रहे हैं यहाँ के यूट्यूबर्स, मतलब यहाँ की जनरेशन को। ठीक है, बिजनेस करो, अच्छी तरीके से करो। देखो मैं जनरल ट्रेड की बात करूंगा, शहरी खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर में गब्बर बैठा है, बच्चे नहीं बैठा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। जहां मेरे शहरी खास ट्रेडर्स चैम्बर्स में जहां मेरे जर्नल ट्रेड पे जब आंच आएगी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। मैं इनको अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ठीक है, अपने दुकान प्रमोट्स करने हैं करो, आपको जो करना है करो, मगर आप क्या कहते हैं जैसे आप मैन्युफैक्चर भी हो, सब कुछ आप ही हो, आप गारंटी भी देते हो। किस चीज से आप गारंटी दे रहे हो कि ये चीज मार्केट में आपको 3,000 में, यहाँ पे 5,000 में मिलेगी? व्हाट इज दिस फंडा? ये कौन सा स्कैम चल रहा है? क्या ये कश्मीर को डुबाने निकले हो? आप जानते हो 30 साल से क्या जेला यहाँ के कश्मीरी ताजरों ने? आपको पता है यहाँ के कश्मीरी ताजरों के बच्चों का फीस नहीं हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। आप 6,000 4,000 के लिए बाहर प्रमोट करने निकले हो बिजनेस। क्या जानते हो आप लोग बिजनेस के बारे में? आप बताओ मुझे, बिजनेस किए कभी? का सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक तो ऑनलाइन ने बर्बादी कर दी सारे बाजार की, और दूसरी जो अनऑर्गेनाइज सेलें बाजार में लग रही हैं, यम फिक्टिशियस सेल लगान कि अकिस पे दिमो 700 दिमो 4 बूट, 700 दिमो 3 बूट। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए कि ये माल कैसे आ रहा है और ये माल कैसे बिक रहा है। इस पर गवर्नमेंट को खासकर सेल्स डिपार्टमेंट को इस पर खास नज़र रखनी है कि ये काम जो लोग कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, ये कहाँ से लाते हैं, ये जो माल सारा बाहर से आ रहा है ये टैक्सेबल है
ये चोरी चकारी से 2 नंबर में ये माल सारा आ रहा है। इसने तो बाजार सारा बिठा दिया। इसने जो हमारी दुकानदारों की जो ऑर्गेनाइज, जिनका बिजली फीस है, जिनका सेल्समैनों का खर्चा है, वो नहीं निकल रहा है। इन्होंने तो हमें मतलब सड़क पर ला खड़ा कर दिया। इसकी बुनियादी वजह यही है। आपको जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं, आप लोग की ज़्यादा बढ़ती है, क्या इस मटीरियल में और जो हमारे दुकानदार अपना है इस मटीरियल में कुछ फर्क है? ऑब्वियसली बट ऑब्वियस इट इज, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 400 रुपये का माल 1000 में बेचते हैं। हमारी जो क्वालिटी है, जो हमारे दुकानों पर हम क्वालिटी, हम तो एक क्लास क्वालिटी, एक ग्रेड माल बेचते हैं। उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या क्या चीज़ें हैं आपके से वाबस्ता परेशानी? परेशानी एक ही चीज़ से दूर होगी कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को आगे आना है। दे हैव टू चेक एंड बैलेंस व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है गवर्नमेंट को, मतलब एक्टिव होना चाहिए इस मामले में। गवर्नमेंट को इस मामले में दे शुड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज शॉपकीपर्स हु आर डूइंग ऑल दिस मेस। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हुकूमत मुबर्र आई है, लोगों को बहुत सारी तवक्कात थी कि हुकूमत आने के बाद इन चीज़ों का सुधार हो जाएगा और दुकानदार हजरात भी आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई चेकिंग स्पॉट भी नहीं है, बाकी चीज़ों की बात ही नहीं है, जिसके एवज लोग यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें भी मुश्किलात का सामना। गवर्नमेंट इस चीज़ में अभी तक टोटल फेलियर है। उनसे कोई ऐसी चीज़ें मतलब नहीं हुई है कि जिससे ये मैस रुक जाए। आज डाउनटाउन ट्रेड एसोसिएशन ने भी उन्होंने भी ये डाला है कि इस पर चेक एंड बैलेंस लगा दीजिए, इस पर सारा देख लीजिए कि क्या ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि ये कैसे ये सेल लगा रहे हैं।